हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे वर्क फ्रॉम होम जॉब पर। कंपनी है हेड आउट। इस पर मैंने पहले भी चैनल पर वीडियोस बना रखी हैं, तो अब इसमें दोबारा से ओपनिंग है कस्टमर सर्विस के अंदर। तो यहाँ पर जो जॉब रोल है वो है एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट कस्टमर एक्सपीरियंस। इस तरह का यहाँ पर जॉब रोल रहने वाला है। कस्टमर सर्विस से रिलेटेड ही आपका वर्क रहेगा। तो पहले कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये एक ट्रैवल एक्सपीरियंस कंपनी है। ये एक ट्रैवल कंपनी है जो कि अलग अलग सिटीज़, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है। ये लोग इंडिया में भी काम करते हैं और इंटरनेशनली ये वर्क करती है। सभी कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट ये वर्क करते हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग $200 मिलियन प्लस रेवेन्यू इनका जनरेट हुआ है, यानी कि एक अच्छा काम कर रही है ये कंपनी। तो इंडिया के अंदर जो ये जॉब रोल निकला है, ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है, रिमोट जॉब है इंडिया के लिए। इंडिया में आप कहीं पर भी रहते हैं वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फुली रिमोट वर्क है, यानी कि वर्क फ्रॉम होम जॉब है। इसमें जो आपका प्रोसेस रहेगा वो कॉल है, चैट है, ईमेल है या सोशल मीडिया पर जो क्वेरीज है उनको हैंडल करना, इस तरह का ये प्रोसेस रहेगा। इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोग अप्लाई करके इसको देख सकते हैं। इसमें जब आप अप्लाई करने के लिए फॉर्म को फिल करेंगे, वहाँ पर इन्होंने तुमसे एक्सपीरियंस पूछा है कि आपको अपना करंट एक्सपीरियंस बताना है, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर आप उधर मेंशन कर सकते हैं। तो फ्रेशर अप्लाई करके देख लें, ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो एक्सपीरियंस पर्सन्स को ही मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके होने चाहिए। यहाँ पर आपको रोटेशनल शिफ्ट देखने को मिलेगी। वीकेंड पर ऑफ जो होंगे वो भी रोटेशनल होंगे, यानी कि शिफ्ट भी रोटेट होती रहेगी और ऑफ भी जो वीक के अंदर है वो भी रोटेशन में रहेंगे। इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि 7 सितंबर 26, मतलब इस डेट तक आप यहाँ पर ज्वाइन कर पाएँ, ऐसे लोग अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इनको तब तक ज्वाइनिंग करवानी है, ठीक है। यानी कि अगर आप करंट कहीं पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ज्वाइन करने की जो डेट है वो 7 सितंबर बताई है इन्होंने। तो 7 सितंबर तक आप ज्वाइन कर पाएँ, वही लोग अप्लाई करें। यहाँ पर जो अभी काम नहीं कर रहे, कहीं पर जो फ्री हैं वो तो कर ही सकते हैं, उनके लिए दिक्कत है जो जॉब को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कंफर्टेबल लगे इस डेट को ज्वाइन करना, तभी आप इसको अप्लाई करें। अब जानते हैं यहाँ पर आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहेगी, यानी कि आपको क्या काम करना होगा। इसमें ट्रैवल से रिलेटेड जो भी कस्टमर की क्वेरीज है उनको हैंडल करना है और उसको सॉल्यूशन देना है। क्वेरीज कैसी होंगी? बुकिंग्स को लेकर होंगी, या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो उन क्वेरीज को आपने सॉल्व करना है। कस्टमर्स की प्रॉब्लम को आपने ध्यान से सुनना है और उसको प्रॉपर सॉल्यूशन देना है। ये सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसमें आपको कॉल्स पर कस्टमर से बात करनी होगी, ईमेल के जवाब भी आपको देने होंगे, चैट प्रोसेस पे भी आपको काम करना होगा। इसमें सोशल मीडिया पर आने वाली क्वेरीज को भी आपको हैंडल करना है और उसको भी आंसर करना है। और ज़रूरत पड़ने पर आप इंटरनल टीम के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है तो उनसे डिस्कस करके आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो यानी कि इंटरनल टीम के साथ आपको कोऑर्डिनेट करके काम करना है। इसमें कस्टमर्स को आपने बिल्कुल सही जानकारी देनी है, सही इंफॉर्मेशन देनी है, कहीं पर भी आपने गलत गाइड नहीं करना। इसमें बार बार कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम आती है, यानी कि एक जैसी बार बार प्रॉब्लम आ रही है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है और उसका सॉल्यूशन जो है वो फिक्स करना है। इस तरह का जॉब रोल आपका रहने वाला है, यानी कि कस्टमर्स को आपने सही से अटेंड करना है और उनको सॉल्यूशंस देने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, वो भी अलग से मेंशन नहीं है। तो इसमें ग्रेजुएट्स को ही प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। 12th पास अप्लाई करके देख सकते हैं, अगर उनके पास ऐसे स्किल्स हैं कस्टमर सर्विस से रिलेटेड, या 6 मंथ तक कहीं काम भी किया है लेकिन वो 12th पास है, तो जरूर से अप्लाई करके देख लें, हो सकता है उनको जॉब मिल जाए। लेकिन जो प्रेफरेंस है वो ग्रेजुएट्स को और एक्सपीरियंस पर्सन को ज़्यादा मिलने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी यहाँ पर आपको अच्छी ही मिलेगी, इन्होंने मेंशन नहीं करा, लेकिन उन्होंने फॉर्म में आपसे पूछा है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे वहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आपको करंट सैलरी कितनी मिल रही है और आप कितनी एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो आपने मेंशन करनी है। आपके अकॉर्डिंग ही वो फिर आपको बताएंगे कि सैलरी आपको कितनी देनी है, आपके स्किल्स के हिसाब से। आपका इंटरव्यू कैसा रहता है
उस हिसाब से, ठीक है। अगर आपका प्रोफाइल उन्हें अच्छा लगता है तो सैलरी की कोई इशू नहीं होगा, तो सैलरी आपको यहाँ पर अच्छी ही मिलेगी। इसको अप्लाई करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही लिंक होगा, वहाँ पर मैं कंपनी की जो वेबसाइट है उसका लिंक भी दे दूंगी और अप्लाई लिंक भी दे दूंगी। दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे, आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको सूटेबल लगता है तो यहाँ पर आप अप्लाई करके देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में वही जर्नल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और आप 7 सितंबर तक ज्वाइन कर सकते हैं, यानी अवेलेबिलिटी है तो वो आपने बताना है। रोटेशनल शिफ्ट और वीकेंड ऑफ के अंदर आप कंफर्टेबल हैं तो वो आपने यस और नो बताना है। टोटल अपना एक्सपीरियंस इसमें बताना है, तो इसका मतलब एक्सपीरियंस पर्सन को ही यहाँ प्रेफरेंस मिलने वाला है। करंट कंपनसेशन आपने बताना है, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि करंट सैलरी बतानी है अगर आप कहीं पहले जॉब कर रहे हैं, और करंट फिक्स्ड एनुअल कंपनसेशन बताना है, और आप कितनी एक्सपेक्ट करते हैं सैलरी वो आपने बताना है। लास्ट ईयर आपने इसी रोल पर पहले भी कभी अप्लाई किया है तो वो आपने बताना है। नोटिस पीरियड आपने बताना है, क्योंकि कहीं पर अगर आप पहले जॉब कर रहे हैं तो नोटिस पीरियड आप देंगे उनको, और वो चीज़ आपने यहाँ मेंशन करनी है। अपना जेंडर बताना है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। और इसका जो इंटरव्यू प्रोसेस है सेम ही जैसे बाकी इंटरव्यू होते हैं वैसा ही रहेगा। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपने सबमिट किया, उसके बाद आपका अगर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होता है तब आपको एचआर कॉल आती है। तब वो आपसे पूरी जानकारी लेते हैं, आपसे आपके बारे में पूछते हैं, आपकी नॉलेज के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपके स्किल्स के बारे में सारी बातचीत वो एचआर कॉल पर करते हैं। उसके बाद असेसमेंट टेस्ट भी आपका होगा, यानी कि काम से रिलेटेड कि कस्टमर को आप कैसे हैंडल करेंगे, उस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर हो सकते हैं। उसके बाद फाइनल डिस्कशन होता है, जहां पर आपकी सैलरी डिस्कस की जाती है और आपका जो ऑफर लेटर है वो आपको मिलता है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना होता है, ऑफर लेटर के टाइम आपने सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं। जो यहाँ पर न्यू सब्सक्राइबर हैं वो इन वीडियोस को ध्यान से सुने, क्योंकि अभी शायद उनको इस बात का नहीं पता या पहले उन्होंने वीडियोस नहीं देखी। जब भी आपको ऑफर लेटर मिलता है किसी कंपनी से तो वहां पर आपने सारा चेक करना होता है, अपनी सैलरी उसमें चेक करनी होती है, पेमेंट्स का शेड्यूल आपने चेक करना होता है, और ज्वाइनिंग कैसी है, कब तक है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। यानी कि कभी कभी आपको जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो किसी टाइम पीरियड के लिए मिलते हैं, या ये फुल टाइम जॉब है, परमानेंट जॉब है, जो भी आपके माइंड के अंदर क्वेरीज हैं वो आपने ऑफर लेटर में चेक करनी होती हैं। और रिज्यूमे के अंदर खास करके यहाँ कंपनी ने भी मेंशन किया है कि आपको ऐसे स्किल्स मेंशन करने हैं, कैसे कि आपको चैट प्रोसेस में, कॉल के अंदर, ईमेल हैंडल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप हैं। तो इस तरह के जो कस्टमर केयर से रिलेटेड स्किल्स हैं वो आपने रिज्यूमे के अंदर मेंशन करने हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये जॉब रोल है, बहुत अच्छी कंपनी है। पहले भी मैं चैनल पर कई बार इसकी जो वैकेंसीज हैं लाती रही हूँ, अब काफ़ी टाइम बाद मैंने इसको दोबारा कवर किया है। तो जिन लोगों को कंफर्टेबल लगता है वो अप्लाई करके जरूर देख सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट का भी लिंक होगा, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं जो मैं आपके लिए कवर करूंगी। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।